एक ऐसा मुल्क जो कभी मुस्लिम दुनिया का भविष्य बनने की चाहत रखता था, आज आर्थिक बदहाली के मुहाने पर खड़ा है। विदेशी कर्ज में आकंठ डूबा है, जनता महंगाई से बेहाल है और सेना की छाया में लोकतंत्र की चूल्हे हिल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान सच में दिवालिया होने वाला है? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान के भ्रष्ट रहनुमा, चीन का कर्ज जाल, या फिर पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति? कौन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज की इस रिपोर्ट में हम पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की चौंकाने वाली जानकारी लेकर आए हैं। आप सच्चाई जानेंगे तो चौंक जाएंगे। अतीत से वर्तमान तक, आईएमएफ से लेकर सीपीईसी तक और आतंकवाद से लेकर भूख तक, यह महज एक रिपोर्ट नहीं बल्कि पतन के एक राहगीर मुल्क की दिलचस्प दास्तान है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। रिपोर्ट पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी पाकिस्तान के आर्थिक संकट की। कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का आर्थिक ढांचा पिछले कई दशकों से संस्थागत दोष और नीतिगत असंतुलन का शिकार होकर रह गया है। लंबे समय तक चली सैन्य शासन और गुटबाजी की वजह से पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर हिचकोले भरने लगा है। जानकारी के मुताबिक 1958 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से करीब 25 बार कर्ज ले लिया है। जी हां, 25 बार। इकोनॉमिक्स टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज की राशि से पाकिस्तान की सेना और उसके जनरल अपना तिजोरी भरते हैं। पाकिस्तान के बड़े राजनेता भी कर्ज की राशि का बेजा लाभ उठाते हैं। दूसरी ओर कर्ज का यही बोझ पाकिस्तान में आम जनता को लाचार और कमजोर बना रही है। मतलब पाकिस्तान में मुस्तकिल के टॉप पर बैठे लोग ही जब करप्शन की आगोश में सिहरन का एहसास करने लगे तो उस मुल्क के मुस्तकिल का क्या होगा? इस बात को समझना अब बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि करप्शन सिर्फ पाकिस्तान में है। भारत या दुनिया के अन्य देशों में भी करप्शन है, बदस्तूर है, कमोबेश सभी देशों में है। लेकिन पाकिस्तान की बात थोड़ी निराली है। पाकिस्तान में करप्शन टॉप लेवल पर है। इन्हीं कारणों से पाकिस्तान आज बदहाली के कागार पर आकर खड़ा हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 180 देशों में 135वें स्थान पर है। इससे बात की गंभीरता को समझी जा सकती है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक नीति उधारी पर आधारित है और विदेशी सहायता पर भी। भारत से दुश्मनी के चक्कर में पाकिस्तान अपने रक्षा बजट पर भारी खर्चा कर देता है। पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कर्ज लेता है। मिसाल के तौर पर चीन पाक आर्थिक गलियारा आपके सामने है। अंतरराष्ट्रीय संस्था क्रेडेडो ने पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि पाकिस्तान कर्ज के चक्रव्यूह में फंस चुका है। कहा तो यह भी गया था कि शीघ्र ही हालात में सुधार नहीं हुआ तो निकट भविष्य में पाकिस्तान दिवालिया भी हो सकता है। अत्यधिक रक्षा खर्च और ऊर्जा संकट की वजह से पाकिस्तान के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाता है। पाकिस्तान का सरकारी ऋण जीडीपी के अनुपात में 70% से अधिक है। नतीजा राजस्व का करीब 60% हिस्सा ऋण चुकाने में ही खर्च हो जाता है। भारत से दुश्मनी के चक्कर में यह अवस्था पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गया है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर मुल्क है। यदि वह दिवालिया हो गया तो उसका एटॉमिक पावर गलत हाथों में जा सकता है या जाने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। पाकिस्तान पर अतिवादियों का कब्जा भी हो सकता है। यह अवस्था पूरे एशिया, विशेष करके भारत के लिए चिंता का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ऐसे में एक ही विकल्प शेष बचता है, वह ये कि पाकिस्तान के रहनुमा पाकिस्तान में सुधार करें।
हालांकि पाकिस्तान का गौर से अध्ययन करें तो लगता नहीं है कि वह सुधरने वाला मुल्क है, क्योंकि मौजूदा समय में तीव्र आर्थिक संकट झेलने के बाद भी पाकिस्तान युद्ध उन्माद से पूरी तरह से ग्रसित है। वह भी तब जब पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक रूप से नीचे गिर चुका है। बिजनेस स्टैंडर्ड .com की रिपोर्ट की माने तो फरवरी 2023 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर $3 अरब तक पहुंच गया। हालांकि IMF से कर्ज मिलने के बाद इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन भारत के साथ युद्ध के उन्माद में पाकिस्तान को एक बार फिर से विदेशी मुद्रा भंडार का संकट झेलना पड़ सकता है। कहते हैं कि भारत में महंगाई का दर यदि 6 या 7% तक हो जाए तो यहां चिल्ल पो शुरू हो जाता है। क्या आप अपने पड़ोसी पाकिस्तान की महंगाई दर जानते हैं? आप चौंक जाएंगे। अप्रैल 2023 में पाकिस्तान का महंगाई दर लगभग 40% तक पहुंच गई थी। यह पिछले 6 दशक में सबसे अधिक महंगाई थी। पाकिस्तान के केंद्रीय तथ्यांक ब्यूरो की रिपोर्ट का अध्ययन करें तो अप्रैल 2024 आते आते स्थिति और भी खतरनाक हो गई। पाकिस्तान में बेरोजगारी चरम अवस्था पर है, युवा निराश हैं, पाकिस्तान का व्यापार घाटा संकट के अभूतपूर्व स्तर पर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का चालू खाता भी भारी घाटे में है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट की बहुत गंभीर अवस्था से गुजर रही है। बावजूद इसके पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े नेता पांव पांव का परमाणु बम लिए घूम रहे हैं, भारत को धमकाने के लिए घूम रहे हैं। विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान दिवालियापन की कगार पर पहुंच चुका है। कर्ज चुकता करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने वाला है। ऐसे में यदि पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो इसका असर भारत समेत तमाम पड़ोसी देशों पर पड़ेगा। कर्ज के बदले चीन पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्वामित्व का दावा कर सकता है। विश्व बैंक ऋण के एवज में कठोर शर्त लगा सकता है, जो एक हद तक आरंभ भी हो चुका है। इससे पाकिस्तान की नीति और प्रभुत्व दोनों सीमित हो जाएगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान के दिवालिया होने पर इसका सामाजिक और राजनीतिक असर भी पड़ेगा। उथल पुथल होना निश्चित है। इससे वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ेगी। भारत को सतर्क रहना होगा, खास करके चीन के मामले में, क्योंकि पाकिस्तान को कर्ज देने में चीन की दिलचस्पी संदेहास्पद अवस्था में पहुंच चुकी है। बस 2023 में ही विश्व बैंक की इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान के विदेशी द्विपक्षीय ऋण का करीब 72% हिस्सा अकेले चीन का है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास चीन का करीब $26.6 बिलियन बकाया है। इसमें का $16 बिलियन अकेले ऊर्जा परियोजना में लगा है। चीन का ब्याज दर भी बहुत अधिक है। मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान अकेले चीन का बकाया भुगतान करने में भी सक्षम नहीं है। ऐसे में बाकी के कर्ज का क्या होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक संकट की वजह से पाकिस्तान में सरकार की पकड़ कमजोर हुई है। पिछले दरवाजे से सत्ता का संचालन करने वाली सेना अब अगले दरवाजे पर भी दस्तक देने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि चरमपंथी समूह और अलगाववादी समूह इतने बेलगाम हो गए हैं कि अब पाकिस्तान के बूते से यह बाहर होने लगे हैं। पिछले 1 साल पर गौर करें तो यह साल पाकिस्तान की सेना के लिए पिछले 10 वर्षों में सबसे खतरनाक वर्ष साबित हुआ है। इस दौरान चरमपंथियों ने करीब 282 सुरक्षा कर्मियों की मौत के घाट उतार दिया। बलूचिस्तान में सक्रिय टीटीपी ने अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान को नाके चना चबाने पर मजबूर कर दिया। समझने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बनने की ओर बढ़ चला है। इधर खैबर पख्तूनख्वा और पाक अधिकृत कश्मीर में हालात को संभालना पाक सेना के बूते से बाहर होने लगा है। बात की गंभीरता यह कि पाकिस्तानी सेना के जवान अपना पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं, जान बचाकर भाग रहे हैं। सोचिए क्या हालात है। अब तो सिंध में भी अलगाववादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। यह सभी कुछ तब हो रहा है जब पाकिस्तान आर्थिक तंगहाली के सबसे निकृष्टतम अवस्था में पहुंच चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान के रहनुमा सुधरने को तैयार नहीं है।
भारत से युद्ध लड़ने का उनका ख्वाब अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान के नेता अक्सर भारत पर परमाणु हमला कर देने की बात खुलेआम करते हैं या यूं कहें कि धमकी देते हैं। अभी हाल ही में भारत से बुरी तरीके से पिटने के बाद भी पाकिस्तान के रहनुमाओं में परमाणु सनक कम नहीं हुआ है। जाहिर है इनको अभी डोज की जरूरत है। संभव है यह डोज भी जल्दी ही मिल जाए। खैर, बेहतर यह होगा कि पाकिस्तान भारत में आतंकी घुसपैठ और भारत से युद्ध करने का सपना त्याग दे और अपने देश के आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करे। वरना भारत के बदले तेवर के सामने पाकिस्तान की बची खुची साख भी पूर्ण रूप से नष्ट होते अधिक देर नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।